इस शरीर से हमें क्या करना है? इस शरीर से हमें भगवान का भजन करना है। इस शरीर से हमें कीर्तन करना है। और उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्र वेद कहते हैं तुरंत करो, उधार मत करो। एक क्षण का उधार अनंत काल का उधार बन जाता है। उधार मत करो। आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन, और पहले भी सुना होगा बहुत से संतों का प्रवचन। सभी एक ही बात कहते हैं कि भाई भगवान का भजन करो। तो हम लोग सुनकर क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, करेंगे। करेंगे कब करेंगे? अजी अभी तो हमारी आयु कुछ नहीं है। अभी हमारी एज क्या है? अभी तो हम, कोई कहता हम 25 साल के हैं, कोई कहता हम 30 साल के हैं। अच्छा 25 साल के, 30 साल के तो कब करेंगे? जब हम 50 साल के हो जाएंगे। ठीक है, 50 साल के हो गए, अब फिर आए संत महात्मा, अरे भाई भजन करना शुरू किया। अब तो आप 50 साल के हो गए। तो हम लोग उत्तर देते हैं, हाजी अभी तो हम केवल 50 साल के हैं, केवल। तो फिर कब करेंगे? 60 साल के हो जाएं फिर करेंगे। अभी हमारा बेटा जो है ना छोटा सा है, बिजनेस कौन संभालेगा? बेटा बड़ा हो जाए, बिजनेस संभाले, तब हम करेंगे। और बढ़ गए आगे, 70 साल के हो गए। अब आपने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, सब काम वाम छोड़ दिया। अब तो बेटा आपका व्यापार देखता है, बिजनेस देखता है, वो दुकान पर बैठता है। अब भजन शुरू हो गया आपका। तो आप लोग कहते हैं जी वो बेटा बैठता तो है दुकान पे, लेकिन अभी उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सारा टाइम दुकान पर बैठता हूं। अच्छा जरा ये बताइए, वो आपका बेटा आपका बाप कब बनेगा? आपका बाप कब बनेगा? कभी बनेगा ना। और बेटा कहता है पिताजी आप घर में बैठिए, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ पिताजी बोल देते हैं, बेटे का गड़बड़ हो जाता है सब। बेटा नहीं चाहता, लेकिन तो भी हम अपना टाइम पास करते हैं वहां जाके। घर में बैठे बैठे बोर हो गए, क्योंकि भजन तो कर नहीं रहे। टाइम है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तो समय कब आएगा? आप कहें कल करेंगे, ये कल कभी नहीं आता। न श्व उपासित को ही पुरुषस्यो वेद। वेद कहता है ये कल कभी नहीं आता। कल पर उधार मत करो, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। एक बहुत सुंदर एक कहानी है। एक बार महाभारत के युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभा लगी थी, सब भाई भी थे, दरबार सजा हुआ था। इतने में एक गरीब ब्राह्मण, जिसको अपनी लड़की की शादी करनी थी और उसने सुन रखा था युधिष्ठिर बहुत दानी है, तो उनके पास अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ स्वर्ण दान वगैरह मिलेगा, इस आशा से वो ब्राह्मण उनके पास दरबार में पहुंच गया। और वहां जाके जब राजा युधिष्ठिर से स्वर्ण दान के लिए मांगा, उनसे कहा कि कुछ स्वर्ण दान कर दीजिए, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। युधिष्ठिर ने सुना और सुनकर कह दिया अच्छा ठीक है दूंगा, कल आना, कल आना। वो ब्राह्मण चला गया। वहां पर सब भाई बैठे थे, भीम भी बैठे थे,
छोटे भाई भीम ने सुना, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा और तुरंत सभा से उठ गए, अंतःपुर में पहुँचे और अंतःपुर में जाकर वहाँ पे ऑर्डर दे दिया, सब लोग खुशियाँ मनाओ, पकवान बनाओ, बाजे बजाओ, आतिशबाजी छुड़ाओ, नाचो गाओ। पूरे महल में खुशी मनाई जाने लगी। सभा समाप्त होने के पश्चात जब युधिष्ठिर महल में अंदर गए तो देखा वहाँ पे सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई क्या बात है, इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है, क्या हुआ ऐसी खुशी की बात? सबने कह दिया हमको नहीं पता, वो भीम ने आज्ञा दी है। भीम को बुलाया गया, भीम से पूछा गया, भाई भीम क्या खुशी की बात है ऐसी? तो भीम ने कहा, आज मुझे एक नई बात पता चली। क्या नई बात पता चली? आज मुझे पता चला कि मेरे भैया ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। ध्यान दीजिए, मेरे भैया ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर सोचने लगे, इसका बड़ा भाई तो मैं ही हूं और मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मुझे कानों कान खबर नहीं और इसको पता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई तुमको कैसे पता कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? तो भीम ने कहा, वो अभी एक गरीब ब्राह्मण आपसे दान मांगने आया था ना? हाँ आया था। आपने उसको क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा, मैंने कह दिया कल आना, कल दे दूंगा। तो भीम ने कहा, इसके माने आपको ये पक्का पता है कि आप कल तक जिंदा रहेंगे? अरे एक क्षण का तो भरोसा नहीं है और आपको ये विश्वास है कि हम कल तक जिंदा रहेंगे, इसीलिए तो आपने कल आने को कह दिया। अगर अभी आप चले गए तो उस गरीब ब्राह्मण की कन्या का विवाह कैसे होगा? युधिष्ठिर ने सुना और सुनकर कहने लगे, अरे देखने में तो तू मोटा है लेकिन दिमाग बड़ा पतला है। बड़ी दूरदर्शिता की बात कही। तुरंत उस गरीब ब्राह्मण को बुलाया और दान किया। और हम लोग करते हैं, कर लेंगे, जल्दी क्या है, कर लेंगे, अभी क्या करना है? अरे कर लेंगे, कब कर लेंगे? कल कल करते करते तो अनंत जन्म हमने बिता दिए, अनंत जन्म, और अभी तक कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। हम मर गए लेकिन ये कल नहीं आ पाया। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। बस बात बनाते रहे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और किया कुछ नहीं तो ये मानव देह छूट गया हमारा। अरे एक क्षण का भरोसा नहीं, ये मृत्यु घात लगाए बैठी है, कब अटैक कर दे कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता है कि कब जाना होगा, इसलिए कहा गया जल्दी करो, देर मत करो। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवितम, आयु जल बुलबुला गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए सबको बता दे। ये पानी में बुलबुले उठते हैं, ये कब फूट जाए कुछ पता है? कुछ नहीं पता।
ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी है और उसमें हम हिसाब लगाए बैठे हैं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। जल्दी क्या है? जरा ये काम कर ले, जरा ये काम कर ले, जरा ये काम कर ले। प्रहलाद असुर बालकों को उपदेश देते हैं, ऐ बालको अभी से करो। बालकों ने कहा अरे अभी से क्यों करें, बाद में करेंगे ना। ना, अरे बाद में पता नहीं रहो ना रहो, कब जाना पड़े नहीं पता। तृतीये न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यति। जब बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था में नहीं किया तो वृद्धावस्था में नहीं कर पाओगे। इसलिए मानव देह का महत्व समझ के भगवान का भजन शुरू कर दो। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। अरे अभी तो शरीर में शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा अभी दूर है। ऐ जीवो भजन कर लो। जब वो बुढ़ापा आ जाएगा, ये शरीर ढलने लगेगा, तब भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। अंगंगलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंग गल जाएंगे, सर के बाल पक जाएंगे, मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, कमर झुक जाएगी, डंडे का सहारा लेकर चलना पड़ेगा। उस समय भजन करोगे ना, उस समय नहीं कर पाओगे। उस समय तो शरीर का भजन होता रहेगा। हाय कमर, हाय सर, हाय पैर। आपसे कहा जाएगा हरे राम 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 हरे हरे कहो, तो आप कहेंगे 2 बार या 1 बार हरे राम क्या हुआ? वो कमर में दर्द हो रहा है, नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो शरीर स्वस्थ है, अभी से लगो।